नमस्कार दोस्तों, हेलो गाइस, कैसे हो? पहचानो मुझे, मैं हूँ आपका फ्रेंड प्रसाद और स्वागत करता हूँ आपके मेरे चैनल पे जिसका नाम है पीएम गुरु। सो गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले फ्रेंड फंक्शन के बारे में। तो ये क्या होता है, ये हम डिटेल में इस वीडियो में देखने वाले। सो कोई भी टाइम वेस्ट न करते हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। लेट्स बिगिन। सो गाइस, अब हम आ चुके हैं मेरे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ जिसको मैं नाम देता हूँ friend.cpp। ओके, क्योंकि ये जो ट्यूटोरियल है ये अबाउट ए फ्रेंड फंक्शन। ओके, तो पहले तो क्या करता हूँ, जो चीज़ें हेडर फाइल वगैरह वो मैं डाल देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। सो गाइज, मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें डाल दी है। तो मैं क्या करता हूँ, पहले एक क्लास बनाता हूँ। ओके, जिसके अंदर मैं ए और बी दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर करूँगा जो प्राइवेट होंगे। ओके, और उसके बाद देखेंगे कि फ्रेंड फंक्शन क्या होता है। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे एक क्लास डिक्लेयर कर दे, मतलब कि क्लास तैयार कर लेता हूँ। क्लास कीवर्ड, उसके बाद क्लास का नाम जो मेरा तो प्रसाद, ये मेरा नाम है अगर पता नहीं हो तो। ओके, तो प्रसाद, इसके अंदर मैं क्या डालता हूँ, इसके अंदर मैं दो वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देता हूँ जो होंगे प्राइवेट। ओके, तो मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूँ, प्राइवेट इंटीजर a, b। ओके, तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स को मैंने डिक्लेयर कर दिया, दोनों ही वेरिएबल जो है वो प्राइवेट है। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे दो फंक्शन बनाएंगे। पहला फंक्शन क्या करेगा, ए और बी की वैल्यूज को स्टोर करेगा ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरा फंक्शन क्या करेगा, उस ऑब्जेक्ट के लिए ए और बी की वैल्यूज को डिस्प्ले कर देगा। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, वॉइड गेट डेटा। अब गेट डेटा फंक्शन क्या करेगा, वैल्यूज को स्टोर करेगा ए और बी में। तो यहाँ पे मैं एज ए पैरामीटर लेता हूँ इंटीजर n1 कॉमा इंटीजर n2। ओके, उसके बाद इस फंक्शन को डिफाइन कर देते। ओके, सिंपल क्या करूँगा, मैं a इज इक्वल टू करूँगा n1। ओके, मतलब कि क्या होगा, जब भी हम गेट डेटा को कॉल लगेंगे तब हम दो वैल्यूज के साथ कॉल लगेंगे। ओके, n1 और n2 के साथ, वो आगे चल के स्टोर हो जाएंगी a और b में। सो a इज इक्वल टू n1 एंड b इज इक्वल टू n2। ओके, क्लियर। अब क्या करते हैं, सेकंड फंक्शन बनाते हैं जो क्या करेगा, a और b को डिस्प्ले करा देगा आउटपुट स्क्रीन पे। ओके, तो वॉइड, उसके बाद अब क्या करते हैं, ओके यार मुझे यहाँ पे सेट डेटा करना चाहिए था। ओके, क्योंकि हम यहाँ पे सेट कर रहे हैं। ओके, सेट डेटा, और गेट डेटा का मतलब होता है कि हमें प्रिंट करना है डेटा को। ओके, तो गेट डेटा। यार इंसान हो, थोड़ी तो गलती हो जाती है, समझ लिया करो। ओके, तो उसके बाद हम क्या करते, बनाते हैं इस फंक्शन को। तो इसके अंदर हम सिंपली क्या करेंगे, ए और बी को डिस्प्ले करा देंगे। क्या करेंगे, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर। ओके, मुझे यहाँ पे ऑफ करना चाहिए था। तो वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्पेस डालता हूँ। उसके बाद इसके बाद डालते थे ए, उसके बाद अगेन मैं क्या करता हूँ, इसके अंदर डालता हूँ एंड। ओके, उसके बाद अगेन यहाँ पे मैं क्या डालता हूँ, बी। ओके, तो मैं यहाँ पे स्पेस ना देते हुए इस एंड के पहले और बाद में स्पेस देता हूँ। ओके, ताकि ये कुछ दिखने में अच्छा लगे। ओके, उसके बाद डाल देते हैं एंड एन। तो इस गेट डेटा फंक्शन ने क्या किया, सिंपली ए और बी की वैल्यू को डिस्प्ले कर दिया आउटपुट स्क्रीन पे उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए। ओके, तो आप क्या करते हैं, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, तो पहले मैं यहाँ पे एक सेमीकोलन डाल देता हूँ ताकि मुझे एरर ना आए। तो यहाँ पे क्या करते हैं, प्रसाद, और उसके बाद P1 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, उसके बाद सेमीकोलन में डाल देता हूँ। तो अब क्या करता हूँ, P1 के कॉल लगाते हैं सेट डेटा को, सेट डेटा, और मैं वैल्यूज पास करता हूँ यहाँ पे 10, 20 और सेमीकोलन। अब क्या करते हैं, इस डेटा को कर लेते हैं डिस्प्ले। तो P1 डॉट गेट डेटा। ओके, और अब क्या करते हैं, एक और वेरिएबल बनाते हैं, मतलब कि एक और ऑब्जेक्ट बनाते हैं। यहाँ पे मैं बनाता हूँ P2। ओके, अब क्या करते हैं, P2 के लिए भी सेट डेटा को कॉल लगाते हैं और गेट डेटा को कॉल लगाते हैं। तो P2 डॉट सेट डेटा। ओके, और यहाँ पे मैं वैल्यू डालता हूँ 20, 30। ओके, सेमीकोलन। अगेन P2 डॉट गेट डेटा। ओके, और उसके बाद सेमीकोलन डाल देते हैं। अब क्या करता हूँ, मैं प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और अब प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो देखो, वैल्यूज ऑफ ए एंड बी आर 10 एंड
20, मतलब कि P1 ऑब्जेक्ट के लिए A की वैल्यू जो है वो 10 है और B की वैल्यू जो है वो 20 है, एंड वैल्यूज ऑफ A एंड B आर 20 एंड 30, और P2 के लिए A की वैल्यू 20 है एंड B की वैल्यू जो है वो 30 है। समझ में आ रहा है? तो अभी तक हमने क्या किया, सिंपली एक क्लास बनाया, उसके अंदर A और B दो वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए जो प्राइवेट है, ओके। और उसके बाद मैंने क्या किया, setData और getData दो फंक्शन बना दिए, उसकी मदद से A और B की वैल्यूज को स्टोर कर दिया और उन्हें डिस्प्ले कर दिया आउटपुट स्क्रीन पे। तो अब बात करते हैं फ्रेंड फंक्शन क्या है। एक सिंपली समझ लो फ्रेंड फंक्शन क्या है। देखो, फ्रेंड फंक्शन ऐसा फंक्शन है जो आपकी क्लास का जो प्राइवेट डेटा है ना उसको एक्सेस कर पाता है, ओके। आपको पता होगा कि प्राइवेट जो डेटा होता है वो सिर्फ और सिर्फ इसी क्लास में जो है वो एक्सेसिबल होता है, ओके। बट फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो आपके क्लास से बिलोंग नहीं करता, मतलब कि वो आपके क्लास का पार्ट नहीं होता, बट फिर भी हम उससे एक्सेस कर पाते हैं इस प्राइवेट डेटा को। तो यार हमारा क्लास का कहता है हमारे कंपाइलर से कि देखो भाई, ये जो फंक्शन है ना ये हमारा फैमिली फ्रेंड है, तो इसको कुछ बोलना मत, इसको कोई एरर थ्रो मत करना, ये हमारे प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएगा, ओके। तो आप क्या करते हैं, हम फ्रेंड फंक्शन को पहले क्रिएट कर लेते हैं, ओके। तो फ्रेंड फंक्शन को क्रिएट करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले तो एक सिंपल फंक्शन बना दे, ओके। एक बात समझ लो कि अगर आप फ्रेंड फंक्शन बना रहे हो तो उसको एज आर्गुमेंट हम ऑब्जेक्ट्स पास करते हैं। वो कैसे, वो देखो, ओके। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बनाता हूँ void नाम से, क्योंकि ये कोई भी एज रिटर्न नहीं करेगा, ओके। तो void, उसके बाद मैं फंक्शन का नाम देता हूँ, मैं कुछ भी दे सकता हूँ, यहाँ पे मैं PM गुरु देता हूँ। PM गुरु एक फंक्शन है जो प्रसाद का फ्रेंड है, प्रसाद क्लास का फ्रेंड फंक्शन है, ओके। void PM गुरु, उसके बाद इन ब्रैकेट। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, दो ऑब्जेक्ट्स को डिक्लेयर कर देंगे, उन ऑब्जेक्ट्स के डेटा को हम एक्सेस कर पाएंगे क्लास से, ओके। तो मैं यहाँ पे क्या डालता हूँ, प्रसाद, मतलब कि क्लास का नाम, ओके, प्रसाद, ओके। और उसके बाद ऑब्जेक्ट का नाम मैं डाल देता हूँ A1, कॉमा प्रसाद A2, ओके। तो अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ, ओके। तो उसके पहले मुझे क्या करना होगा, इस फ्रेंड फंक्शन को हमारे क्लास में जो है वो डिक्लेयर करना पड़ेगा कि भाई ये हमारा फ्रेंड फंक्शन है, मतलब कि क्लास कहेगा कि कंपाइलर जी ये हमारा एक फ्रेंड फंक्शन है, ओके। तो वो कैसे होगा, हम आएंगे क्लास के अंदर, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फ्रेंड फंक्शन को जो है वो डिक्लेयर कर देता हूँ। तो उसके लिए मुझे पहले क्या करना होगा, फ्रेंड कीवर्ड, ओके। उसके बाद आपके फंक्शन का रिटर्न टाइप जो है void, उसके बाद फंक्शन का नाम जो है PM गुरु, ओके। उसके बाद इन ब्रैकेट डाल दो ऑब्जेक्ट्स, इंटीजर नहीं, मुझे यहाँ पे क्लास का नाम डालना है प्रसाद, उसके बाद A1, कॉमा प्रसाद, उसके बाद मैं डालता हूँ A2, ओके। यहाँ पे मुझे R स्मॉल करना होगा, ओके। तो उसके बाद सेमीकोलन डाल दो। अब ये जो फंक्शन है PM गुरु, ये आपके क्लास का फ्रेंड फंक्शन बन चुका है, ओके। तो अगर मैंने ये फ्रेंड नहीं लिखा होता तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो एरर दिखाता, ओके। एक बात समझ लो कि अगर मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि PM गुरु फंक्शन आपके क्लास का मेंबर बन गया है, बिल्कुल नहीं, ओके। ये फ्रेंड फंक्शन है, ये इस क्लास का पार्ट नहीं है, बट ये एक फ्रेंड फंक्शन है, तो ये आपके क्लास के प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाएगा, ओके। तो आप क्या करते हैं, इस PM गुरु फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं कि मैं क्या करूँगा, A1, यानी कि देखो जब भी मैं इस PM गुरु फंक्शन को कॉल लगाऊंगा तो क्या होगा, मैं ऑब्जेक्ट्स को पास करूंगा, मतलब कि P1 P2 को मैं पास करूंगा, और P1 जो है वो स्टोर हो जाएगा A1 में, यानी अब P1 का जो डेटा है वो A1 का डेटा है, और P2 स्टोर हो जाएगा A2 में, ओके। तो अगर मुझे करना है सी आउट, तो मैं क्या करता हूँ, the value of first object is, उसके बाद मैं क्या डालता हूँ, A1 डॉट, अगर मैं A कर दूँ तो क्या होगा, P1 डॉट A, मतलब कि P1 ऑब्जेक्ट के लिए जो कोई भी A की वैल्यू होगी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। समझ में आ रहा है, मतलब कि A1 की मदद से मैं P1 के सारे प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पा रहा हूँ, ओके। उसके बाद मैं डाल देता हूँ एंड L, ओके। उसके बाद मैं अगेन सी आउट करता हूँ, ओके। और इसके अंदर क्या डालते हैं, द वैल्यू ऑफ, स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है आज, वैल्यू ऑफ A फॉर सेकंड ऑब्जेक्ट,
इज, तो मुझे ये ऊपर भी ऐसे करना चाहिए था, द वैल्यू ऑफ ए फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज, ओके। तो उसके बाद मैं क्या करता हूँ, मुझे अब क्या करना है, सेकंड ऑब्जेक्ट का जो ए है उसे डिस्प्ले करना है। वो मैं कैसे करूँगा, मतलब कि P2 के लिए जो ए की वैल्यू है उसे मुझे डिस्प्ले करना है, वही मैं कैसे करूँगा, A2 डॉट और ए, ओके। उसके बाद लगा देते हैं एंड L। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है, जब भी हम इस फंक्शन को कॉल लगाएंगे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉल लगा लेता हूँ PM गुरु, ओके। इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट्स को पास करेंगे, जिस भी ऑब्जेक्ट्स के लिए हमें एक्सेस देना है फ्रेंड फंक्शन को, ओके। तो मैं इसके बाद अंदर डालता हूँ P1, P2, ओके। उसके बाद क्या होगा, P1 जो है वो एज ए आर्गुमेंट जाएगा इस PM गुरु फंक्शन में, जो आपका फ्रेंड फंक्शन है, राइट। तो P1 इज इक्वल टू A1 हो जाएगा, मतलब कि अब A1 की मदद से मैं P1 के किसी भी प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा, ओके। और उसके बाद P2 जाएगा A2 में, और इस A2 की मदद से मैं P2 के सारे प्राइवेट डेटा को एक्सेस कर पाऊंगा, ओके। तो इसलिए यहाँ पे मैंने A1.A कर दिया, तो यहाँ पे 10 प्रिंट हो जाएगा, और A2.A कर दिया तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ओके। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पे सिमकोलन डाल देता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, प्रोग्राम को सेव कर लेता हूँ और यहाँ पे प्रोग्राम को रन कर लेते हैं। तो देखो, द वैल्यू ऑफ ए फॉर द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 10 लिख के आ चुका है, मतलब कि A1.A का जो वैल्यू है वो 10 है, मतलब कि P1 के लिए ए की वैल्यू जो है वो 10 है, ओके। तो देखो, अब ना मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकता हूँ, मतलब कि अगर मैं चाहता हूँ कि एक ही ऑब्जेक्ट का एक्सेस मिले आपके फ्रेंड फंक्शन को, ओके, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसको कट कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मैं एक ही क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्ट को पास कर देता हूँ। तो यहाँ पे भी मुझे चेंज करना पड़ेगा। तो ये जो है ना A2 डॉट है, इसके लिए मुझे कंपाइलर एरर थ्रो करेगा, वो कहेगा कि आपने सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट पास किया है, मतलब कि ये फ्रेंड फंक्शन जो है वो सिर्फ और सिर्फ P1 का प्राइवेट डेटा ही एक्सेस कर पाएगा, P2 का नहीं कर पाएगा, ओके। देखते हैं, प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। अब देखो, ये मुझे एरर दिखा रहा है A2.A के लिए। तो समझ में आ रहा है क्या हो रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस लाइन को कट कर देता हूँ और अब देखते हैं कि क्या होगा। प्रोग्राम को सेव कर लेते हैं और रन कर लेते हैं। अब देखो, द वैल्यू ऑफ ए फॉर फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज 10 लिख के आ चुका है। तो समझ में आ रहा है फ्रेंड फंक्शन क्या है। फ्रेंड फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो आपके क्लास का मेंबर नहीं है, बट फिर भी उसे आपके क्लास के प्राइवेट डेटा का एक्सेस होता है, मतलब कि उसे आपके ऑब्जेक्ट्स के प्राइवेट डेटा का एक्सेस होता है। जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप उसे पास करते हो उतने ऑब्जेक्ट्स का जो है प्राइवेट डेटा का एक्सेस उसे मिल जाता है और वो उसे यूज़ कर पाता है। समझ में आ रहा है। मुझे नहीं लगता कि इससे आसान भाषा में मैं समझा पाऊँगा। यार, मुझे गाना याद आ रहा है फ्रेंड फंक्शन के ऊपर से, शायद 2012-13 में ये गाना आया था, शायद उससे पहले भी आया होगा, मुझे पता नहीं। एयरटेल ने वो एडवर्टाइजमेंट लॉन्च की थी, वो था ना कि जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा। तो ये गाना सुन के ना मुझे फ्रेंड फंक्शन ज़्यादा याद रहता था। तो क्या है ना यार कि मैं ऐसे कुछ ना एक तरीके ढूंढता रहता हूँ कि मुझे जो टॉपिक है वो अच्छे से ध्यान में रहे। तो फ्रेंड ना ये कुछ रिलेट कर पा रहा है मुझे वो गाने से। आप गाना सर्च कर सकते हो गूगल पे, आपको वो मिल जाएगा बहुत आसानी से। ओके, सो यार मैंने बहुत जी जान से कोशिश करी है कि आपको एक्सप्लेन करूँ। तो अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछना, मैं उसका आंसर देने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर ये वीडियो पसंद आती हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स देता रहता हूँ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए से या हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।